again, and I'm saying a ciao. Once again, a big loud and big roar to all the team. Best wishes. May the best team win. And I say bye and hand over the focus back to the commentary box. Sir. तो लीजिए पिछले कुछ दिनों की सबसे चर्चित लीग प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची है। आखिरी पड़ाव, आखिरी मुकाबला, विजेता कौन बनेगा पहले सीजन का। ध्यान रखिए लीग आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन पहला विजेता, पहला टाइटल किसने जीता है यह हमेशा याद रखा जाएगा। किसी भी इवेंट की शुरुआत, किसी भी बड़े सफर की शुरुआत, पहली मंजिल पाने वाला व्यक्ति हमेशा याद रखा जाता है। चलिए आज कौन याद रखने योग्य कारनामे को अंजाम देता है ये हम आप सभी मिलकर देखते हैं। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का मैं प्रशांत सेंगर अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज की शाम 15 दिसंबर की शाम महत्वपूर्ण रहेगी। दोनों ही टीमें कोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। टेबल नंबर 1 पर अब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इंदौर का खूबसूरत अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम, और यहाँ बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं। आने वाले समय में भी नेशनल्स आपको देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट वेटरन नेशनल भी इस बार इंदौर आयोजित कर रहा है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन लगातार न केवल टीटी के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए कार्य किया करती है, बल्कि बड़े इवेंट भी आयोजित किया करती है। और उसी विशिष्ट भूमि पर, उसी विशेष वेन्यू पर एक और विशेष प्रतियोगिता प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश, और इस लीग का सीजन 1 अब फाइनल मुकाबले में तेरह दिसंबर से प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश का आगाज हुआ। कुल मिलाकर 8 टीमें संघर्ष में शुमार हुई। 2 पूल में टीमें बांटी गईं। टीम निंजास, क्लिपर्स, सेंसेशंस और फाइनलिस्ट किंग पोंग ये पूल ए में रही। पूल बी से लाइन वॉरियर्स, स्पार्टन्स, योदास, थंडरबोल्ट्स। लाइन वॉरियर्स फाइनल मुकाबले में है, तो ये दिलचस्प मुकाबला प्रारंभ होगा। यहाँ भी पहले 7 अंकों की लड़ाई है। जिसने 7 अंक हासिल किए वो जीत दर्ज करेगा। लीग में आपको 11 मुकाबले पूरे खेलने थे, क्योंकि आपको नंबर्स के लिहाज से ग्रुप में, पूल में पोजीशन हासिल होनी थी, लेकिन यहाँ मैच को जीतना है। तो 7 अंक, चैंपियन सामने आएगा। चैंपियन कौन सामने आएगा ये आने वाले
कुछ मिनटों में समझ में आएगा, हालांकि मिनट ज़्यादा लगेंगे। ये मुकाबला 2 से ढाई घंटे एटलीस्ट लिया करता है, लेकिन अगर साथ के साथ मुकाबले कोई एक टीम एक तरफा तरीके से जीत ले तो कहानी 1.5 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन क्यों, ऐसा होता कहाँ है? ये टेबल टेनिस है, और टेबल टेनिस में मुकाबले बराबरी के हुआ करते हैं। पहला मुकाबला प्रीमियर प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश सीजन 1 का फाइनल, और फाइनल का पहला मुकाबला, पहला मैच मार्की मिक्स्ड, जहां पर प्रथम बॉथम मुकाबला करेंगे अपनी साथी पावी परदेशी के साथ मिलकर सुमित मिश्रा और पारमी नागदेव नाम है उनका पूरा, पारमी पंकज नाम दिखाई दे रहा है। बहरहाल सुमित और पामी प्रथम और पावी से मुकाबला करेंगी। ये जोड़ी मैं बता रहा था 8 टीमें मुकाबले में शुमार हुई। तो पहला जो मुकाबला रहेगा फाइनल का, मार्की मिक्स्ड जोड़ी, प्रथम पावी और दूसरी तरफ पामी और सुमित। लीजिए, तालियां आपको सुनाई दे रही होंगी। तो फाइनल मुकाबले का पहला मैच, शुरुआत प्रथम की सर्विस के साथ में। धीरे धीरे फाइनल मुकाबले का रोमांच सर चढ़कर बोलेगा, चूंकि अरसा बीत गया है टेबल टेनिस मुकाबलों को देखते हुए। तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फाइनल मुकाबले का रोमांच, इसकी गर्माहट आप तक पहुंचेगी। शुरुआत है 4-0, आप 0-4 पर सर्विस कर रहे हैं पावी। क्या गजब का स्टार्ट मिला है लाइन वॉरियर्स को, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। किंग पोंग एक बढ़िया जीत के साथ इस मुकाबले में पहुंचा है। टीम योद्धास को परास्त किया। किंग पोंग ने एक समय 4-4 की बराबरी चल रही थी, फाइनली 7-4 की जीत दर्ज की। 7-5 से क्लिपर्स को परास्त करके पहुंचे हैं लाइन वॉरियर्स फाइनल में। प्रथम की सर्विस, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा। अच्छी खासी बढ़त है, यहां से वापस पहुंचना बराबरी की स्थिति में ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि 8-2 की बढ़त बढ़िया बढ़त है। यहां वीक रिटर्न जैसे ही मिला, पिछले मलाल को खत्म किया, पावरफुल स्ट्रोक खेला, बॉडी लाइन
और रिजल्ट अपने पक्ष में किया 9-2। शुरुआती गेम थोड़ा सा आसान दिख रहा है किंग पोंग के लिए। अगेन जैसे अपोनेंट के शरीर की तरफ आक्रमण की दिशा बना ली है, मन बना लिया है। 8 गेम पॉइंट हैं पावी और प्रथम इस बार बैटर दोनों के मध्य में। डबल्स में आप सभी जानते हैं, टेबल टेनिस के डबल्स में आप 2 बार लगातार गेंद को खेल नहीं सकते हैं, तो अपने साथी को दूसरी गेंद खेलने के लिए जगह देनी होती है और साथी की भी ये जवाबदारी बनती है कि जगह हासिल करे। 2 गेम पॉइंट बचाए हैं। टेबल के दूर से जब आप फ्लिक्स खेलेंगे तो कंट्रोल थोड़ा सा और बेटर करना होगा। फाइनली पॉइंट अर्जित किया, पहला गेम अर्जित किया। 11-4 से इस मुकाबले को, इस गेम को अपने पक्ष में किया किंग पोंग ने। बड़ा मुकाबला और जाहिर सी बात है फाइनल में, मैंने पहले भी कहा, किसी भी इवेंट का, किसी भी लीग का सफर तो जारी रहेगा, आगे बढ़ेगी लीग, लेकिन पहला विजेता कौन रहेगा ये ऐतिहासिक होगा, ये हमेशा याद रखा जाएगा। मुकाबला इस समय चल रहा है प्रथम और पावी की जोड़ी का, सुमित और पारमी की जोड़ी से। पहला गेम 11-4 से अपने पक्ष में किया सुमित और पारमी ने। फ्लाइंग वॉरियर्स ने आज बढ़िया मुकाबला जीता क्लिपर्स के खिलाफ 7-5 से। वहीं एक शानदार जीत दर्ज की, एक समय बराबरी की स्थिति थी किंग पोंग और टीम योदास के बीच में, लेकिन 4-4 की बराबरी के बाद पलटकर पीछे देखा नहीं, सभी मुकाबले जीते, जिसमें निश्चित तौर पर जो शौर्य का मुकाबला था वो यादगार था। शौर्य ने 2-0 से जीत दर्ज की हर्षित के खिलाफ। एक समय वो पीछे चल रहे थे, तो छोटी उम्र के खिलाड़ी जब इस तरीके की जवाबदारी लेते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो लीग की सक्सेस सामने आती है, यही सफलता हुआ करती है। मेरा हमेशा से मानना है, जब बच्चे आपके आयोजन से जुड़ते हैं तो वो आयोजन की सफलता कहलाती है। बतौर दर्शक जुड़ जाएं तो वो अपने आप में बड़ी बात है, बतौर खिलाड़ी जुड़ रहे हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है, और प्राइम टेबल टेनिस ने ये उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश में ये कदम उनका बहुत प्रभावशाली रहेगा, ये हम सब महसूस कर रहे हैं, और ये रिजल्ट आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिलेगा। बड़ी बधाई के पात्र हैं ऑर्गेनाइजर्स, इस कदम को उठाने वाले। कुछ देर पहले सुबह के सत्र में सीईओ प्राइम टेबल टेनिस अभिषेक जैन से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने विस्तार से बताया कैसे ये सपना गढ़ा गया और किस तरीके से यहाँ पर लीग प्रारंभ हुई। कोविड का बीच में चैलेंज भी आया, डिस्टेंस भी बना, समय भी लगा, लेकिन बाद उसके क्या घटा है और क्या हुआ है आप सबके सामने है। पिछले 2 दिन यादगार रहे हैं। आज के सेमीफाइनल्स और इसका सीधा प्रसारण, उसके फीडबैक्स हमारे लिए धरोहर के समान हैं। मुझे पर्सनली ये खुशी है कि मैं इस लीग का पार्ट बन रहा हूं और टेबल टेनिस की कमेंट्री कर रहा हूं, लेकिन इस लीग का पार्ट बनने का एक अलग एहसास है जिसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आभारी हूं ओम सोनी साहब, जयेश आचार्य साहब, रिंकू मैडम, अभिषेक जैन, इन लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया और उसमें मुझे बुलाया। और लीजिए, मैं जिनका जिक्र कर रहा था वो मेरे साथ हैं। टूर्नामेंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी जनरल मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जयेश आचार्य कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं। एक बड़े इवेंट को बड़ा स्वरूप हासिल करते हुए देखना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे
अपने बच्चे को जवान होते हुए देखना है, अपने बच्चे को उपलब्धि हासिल करते हुए देखना है। ये गढ़ा गया सपना पूरा हो रहा है। जयेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। प्रसारण के दौरान कई बार टेबल टेनिस को लेकर, चूंकि मेरा भी जुड़ाव पिछले 15-17 साल से है, तो मैं भावुक हो जाया करता हूं कि टेबल टेनिस किन परिस्थितियों से निकलकर कहां पहुंचा है। आज हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लिया करते हैं, कभी 1-2 प्लेयर जाया करते थे। क्या टीम बनी है कमलेश जी की अगुवाई में, क्या हो रहा है। और यहाँ तो मध्य प्रदेश में आपने सब कुछ गढ़ा है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो एक पार्ट बन गया है आपके अचीवमेंट का, वो ये लीग बनी है। कैसे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, क्या कहेंगे? गुड इवनिंग, धन्यवाद प्रशांत जी। मैं इस प्रसारण में शामिल सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टेबल टेनिस के लिए अपना समय निकाल के उसको बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। और जहां तक प्रशांत भाई, इस इवेंट का सपना जो देखा था वो बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इसका बड़ा स्वरूप हमारे देश में चल रहा है। तो यूटीटी ने जो देश में टेबल टेनिस को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया, उसका छोटा स्वरूप हमने मध्य प्रदेश के लिए भी सोचा था। और तो हमारे लिए वो ड्रीम जरूर था, लेकिन उसको करने के लिए जो प्रयास करने थे उसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा स्ट्रक्चर देश में मौजूद था, जिसके सहारे हमको हमारी स्टेट के लिए कोई ऐसा इवेंट डिज़ाइन करना था, जो अभिषेक जी के साथ मिल के हमने किया। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, और आने वाले वर्षों में इसके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के रूप में देखने को हमको मिलेंगे। और ये सच्चाई है। दरअसल एक चीज़ जयेश हमेशा हुआ करती है कि आप नेशनल लेवल पर बड़ा काम किया करते हैं, लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। वहाँ आपके पास सपोर्टिंग हैंड्स थोड़े से कम रहते हैं। कहते हैं ना, सांसद का चुनाव जीतना, एक पूरी पार्टी आपके पीछे लगा करती है, लेकिन जब आप पार्षद का, विधायक का चुनाव लड़ा करते हैं तो आपके पास सपोर्टिंग हैंड कम हुआ करते हैं। ये चैलेंज यहाँ भी आया होगा। बहरहाल इधर 10-8 की बढ़त है। गेम पॉइंट है, मस्ट विन गेम था प्रथम और पावी के पास, उन्होंने वो हासिल किया, तो मैच में बराबरी हासिल की है। बेस्ट ऑफ 3 के मुकाबले में शुरुआती गेम जो टीम जीत लेती है वो बहुत बड़े हौसले के साथ नेक्स्ट गेम के लिए जाती है, और वहाँ पर सामने वाली टीम के ऊपर दबाव भी रहता है, मुश्किल तो बहुत रहती ही है। बहरहाल 1-1 की बराबरी हुई इस गेम में, दोनों ही टीमें अपने अपने कोचेस के पास में। और दृष्टिकोण देखिए, मुझे कई बार भवानी सर याद आते हैं। अभी कोई चेहरा था हमारे स्टेज पे आया, और भवानी मुखर्जी साहब, एकदम उनसे उनका चेहरा मिलता है। ये जो कोचेस जब बताते सिखाते हैं, भवानी मुखर्जी साहब की याद आती है। वो आंखों में आंखें मिलाकर अपने स्टूडेंट्स को, अपने खिलाड़ी को बताया करते थे ऐसा करना। वो बोलते कम थे, उनका तरीका अलग था। वैसा ही अब यहाँ पर हेमंत और संतोष कर रहे हैं, प्रथम और पार्मी को बता रहे हैं, इधर दूसरी तरफ पार्मी और सुमित हैं। सच्चाई यही है कि जब हम स्टेट लेवल का इवेंट आयोजित करते हैं, माना मैंने कि आपका सेटअप बहुत अच्छा है, माना मैंने कि आपके पास सोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी इन सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करना, ऑक्शन, वो सारे सीढ़ियों से आपको गुजरना था। ओवरऑल जो सामने आया है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें जो विशेष चीज़ लेकर आए हैं, सुपर पावर, गोल्डन सिंगल्स, इनके पीछे क्या सोच रही है आप? क्या सोचते हैं ये चीज़ टेबल टेनिस के लिए अट्रैक्टिव है, कुछ विशेष कर पाएगी? प्रशांत जी, हमेशा कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स अगर एक्टिविटी होती है तो हमेशा पसंद की जाती है, क्योंकि लोगों को भी कुछ ना कुछ चेंज चाहिए रहता है। टेबल टेनिस जो कि देश का प्रमुख खेलों में जिसका शुमार होता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आयोजनों में जो दिक्कतें आती है, तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ शुरू से, अगर आप चौहान साहब के कालखंड से देखें, चौहान साहब कालांतर से धनराज चौधरी जी, MP सिंह जी, उसके बाद में अरुण बैनर्जी सर, और फिर अब कमलेश मेहता जी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसमें हमेशा पॉजिटिव बढ़ोतरी हुई है गेम में। देश में टेबल टेनिस अपने
पूर्व सीमाओं से और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ा है, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम जो है वो बहुत हाई रेटेड पोजीशन में लिया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये जो संगठन की मजबूती थी ये हमारे लिए काम आई। और जहाँ तक नेशनल फेडरेशन जो है वो स्टेट एसोसिएशन को इतना अच्छा सहयोग देते हैं कि उनको इवेंट ऑर्गेनाइज कराना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट है तो शायद स्टेट लेवल पे हमारा कहीं ना कहीं एक ये लैक्यूना रहता है कि हम उतना सपोर्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे पाते। फिर भी मध्य प्रदेश में हमने कोशिश की है कि जो ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो रैंकिंग और इसमें तो हम सफल रहे हैं कि रैंकिंग और राष्ट्रीय स्पर्धाएं हम उसी प्रकार से करते हैं जिस तरह से हम इंदौर में करते हैं। तो इंदौर मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में जब गतिविधि होती है तो ऑलमोस्ट प्लेइंग कंडीशंस और बाकी फैसिलिटीज इसी तरह से रहती है। लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट की इंटरनल एक्टिविटी और आगे बढ़ाने की और उसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रास रूट पे जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे पास एक बड़ा बेस आएगा नहीं टेबल टेनिस के लिए, जो कि लाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है आज के समय में। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम वो करने में सफल रहे तो निश्चित तौर पे एक दिन वैसा भी आएगा कि इस प्रदेश से जो अभी 2, 3, 4, 5 हज़ार लोग खेलते हैं ये नंबर और कहीं बड़ा रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। दरअसल काम जब किया जाता है तो वो सारी चीज़ें महसूस भी होती हैं और उसके रिजल्ट्स जब मिलते हैं तो आनंद भी आता है। अपनी बात कहते समय वो सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। इधर हम एक बार फिर थोड़ा सा गेम की तरफ रुख करते हैं। 3-2 बराबरी का मुकाबला है, 1 गेम ऑल, एक अंक के लिए लड़ाई है। ये पहला मुकाबला है फाइनल टाई का, यहीं से मोमेंटम सेट होगा। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों ने सेट की है उसका जवाब मेरे पास छूट गया, मेरे लिए छूट गया। गोल्डन सिंगल्स, पेनल्टीज, सुपर पावर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक लीग को ये स्वरूप देना कितना सक्सेसफुल लगता है? इसके पीछे जो सोच थी क्या वो आपको ठीक लग रही है? जैसे मैंने कहा कि एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि रूटीन मैचेस से इसको अलग हटके अगर कुछ स्वरूप देना है तो कुछ चीज़ें उसमें जोड़ना ज़रूरी है, जिसमें डिसिप्लिन से लेके सारी चीज़ें समावेशित करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये पेनल्टी देना या सुपर पावर का जो इंट्रोडक्शन है, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्टर हमने ऐड किया कि जो पूरे खेल में ये किसी भी टीम को कभी भी सोचने का मौका ना दे कि उनकी टीम इंडिविजुअल प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा हेवी स्टेज में आई है। कि उनके पास अगर 2 या 4 नामी खिलाड़ी हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि क्लिपर्स के पास अनुषा और पंकज विश्वकर्मा जैसे जो शीर्षस्थ खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन उनकी टीम सेमीफाइनल के आगे नहीं जा सकी। तो कहीं ना कहीं उस गेम को इस तरह से तैयार किया है कि जिसमें सभी प्लेयर्स का जब तक इंक्लूसिव परफॉर्मेंस नहीं होगा तब तक वो आउटकम विनिंग इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो ये कुछ टीमें जो है उसको बहुत बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझ रही है और आगे बढ़ा रही है, जिसका परिणाम हमने देखा कि किंग पोंग स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ी थी। जब वो 3-1 डाउन भी थे सेमीफाइनल में, उसके बावजूद दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो योजना थी, उनको मालूम था कि कौन से प्लेयर के अगेंस्ट में कहाँ पे ज़्यादा और जोर लगाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसी बातें रहती है जो उस खेल को विविधता प्रदान करती है। तो जो लोग रेगुलर टेबल टेनिस देख रहे हैं उनको भी ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो दे आर एंजॉइंग दिस न्यू टाइप ऑफ पैटर्न। हालांकि ये परंपरागत टेबल टेनिस से हट के है, लेकिन कुछ एक ऐसी गतिविधि हर वर्ष में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम संसाधनों में भी समृद्ध होते हैं, हम फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होते हैं और प्लेयर्स को इसका बेनिफिट हर तरह से मिलता है और एक बेहतर एनवायरनमेंट में, एक कॉम्पिटिटिव माहौल में खेलने का उनको मौका देने का हमको भी अवसर उनको मिलता है। बड़ी अच्छी बातें आपके जरिए आई हैं। दरअसल सच्चाई यही है। इधर खेल की तरफ एक बार फिर रुख मोड़ते हैं। प्रथम लास्ट ईयर स्टेट चैंपियन रहे थे और उनमें काबिलियत है। हालांकि एक चीज़ जो सबसे ख़ास बना करती है वो ये कि इन खिलाड़ियों के पास कितना वक्त प्रैक्टिस को लेकर रहा, इन खिलाड़ियों को कितना समय मिला ट्रेनिंग का, ये आने वाले समय में और अच्छे से सामने आएगा। हम IPL या बाकी लीग्स देखा करते हैं तो वहाँ खिलाड़ी थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया करते हैं आपस में साथ खेलने का, पर एक बात तो तय है, जब आप मुदित या वियान को
39 प्लस के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग सेशन में रखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस तो दोगुना होगा। ये किसी भी लीग की सक्सेस यहाँ छुपी होती है कि छोटी उम्र के बच्चों को आप जगह दे रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है आप लोगों ने वो ये लिया है कि अंडर 13 के जो बच्चे हैं प्लस 39 के साथ खेल रहे हैं, वो उनको बताते भी हैं। और अभी जो लास्ट सेमीफाइनल था टेबल 1 पर, वहाँ पर मैच डिपेंड हो गया था मुदित और उनके सामने जो बच्चा था वियान, उनके मुकाबले पर मैच डिपेंड था। अगर वहाँ मुदित मैच जीत लेता मैच वहीं खत्म हो जाता। वियान ने मैच को लंबा किया था। एक 13 साल के बच्चे के ऊपर पूरी लीग का सेमीफाइनल डिपेंड कर गया। मेरे ख्याल से इससे बड़ी जवाबदारी इस उम्र में मिल ही नहीं सकती। और ये जवाबदारी लेने वाला जो बच्चा है वो आगे क्या कर सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट या सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि टीम का गठन आपने इस तरीके से किया है। वही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी प्रशांत जी कि जब टीम में कौन सा प्लेयर जो है वो टीम के लिए विनिंग पोजीशन लाएगा, ये समझना बाहर से मुश्किल है। और हर एक खिलाड़ी के लिए भी ये अंतिम समय तक दुविधा बनी रहेगी कि उसको अपना बेस्ट देना है तो उसको टीम के बाकी स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको अपना बेस्ट देना है जिससे कि वो अपनी टीम को आगे ले जा सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो सभी बच्चों ने बहुत खूबसूरती से उठाई। इसमें अगर आप टीम का गठन देखें, मेरे ख्याल से ये आपके लिए सही समय होगा क्योंकि मैच रोमांचक मोड़ पे है। मैच पॉइंट है दरअसल प्रथम और पावी के पास में। ये दबाव के क्षण रहा करते हैं। 10 ऑल, कोई नहीं, लेकिन आपने शुरुआती गेम लूज किया था, उसके बाद वापस लौटे हैं। ये कॉन्फिडेंस तो आपके पास है। 10 ऑल गजब की बराबरी है, 1 गेम ऑल और डिसाइडर में 10 ऑल। पावी की सर्विस की तरफ ध्यान रखिएगा। 15 वर्ष की हैं पावी महज, और टेबल पर जितने खिलाड़ी हैं पावी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। लेकिन यही, जैसा कि जयेश बता रहे हैं, जैसा कि हम महसूस करते हैं कि छोटी उम्र के खिलाड़ियों को बड़े उम्र के खिलाड़ी या इतने बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। अनुषा बहुत बड़ा नाम है, इंडिया नंबर 4 होना। अनुषा से ही मुझे जानकारी मिली, मुझे ये जानकारी नहीं थी जयेश जी की वो जूनियर साउथ एशियन चैंपियन रही हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर चैंपियन बन के आया है। तो इन लोगों के साथ जब छोटी उम्र के बच्चे खेल रहे हैं तो हम तो मानते हैं कि ये सक्सेस है इस पूरी लीग की। 11 ऑल, अगेन मैच पॉइंट हासिल किया है। निश्चित तौर पर पामी और सुमित फेवरेट रहे थे इस मुकाबले में। शुरुआती गेम भी जीता था, लेकिन तारीफ कम नहीं होगी। सर्विस को थोड़ा सा डिले खेला उन्होंने, या यूं कहें कि पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए। 12-12 की बराबरी। ये जो उत्साह है, ये जोश है, ये हमारे सभी दर्शकों तक पहुंच रहा होगा। थोड़ा सा टेबल से पीछे थी, उस स्ट्रोक पर कंट्रोल लाने के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है क्रिकेट में आगे की बॉल पीछे खेल गए। थोड़ा सा और बेहतर पोजीशन होती। माय गॉड, 2 ब्लॉक, अद्भुत। पहले पावी की तरफ से, उसके बाद प्रथम की तरफ से। ये अनएक्सपेक्टेड था और ये सरप्राइज क्या करता है किसी भी बड़े खिलाड़ी को। जब रिटर्न उसके स्ट्रोक पर मिल जाए, जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन भी आता है, वो सरप्राइज भी होता है, और वही हुआ। 13 ऑल, मैच पॉइंट बचाया है पावी और प्रथम ने। ये दौर थोड़ा सा लंबा चल रहा है। हमारे साथ जयेश आचार्य हैं। मैं सोचता हूं कि ये पॉइंट खत्म हो, ये मैच खत्म हो, थोड़ी और बातचीत हो, क्योंकि यहाँ बातचीत करना खिलाड़ियों की योग्यता के साथ अन्याय होगा। लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी योग्यता प्रकट की। पहला गेम जीता था, दूसरा गेम गंवाया, तीसरे में 15-13 संघर्ष के बाद जीत दर्ज की। गेम जीता है, मैच जीता है सुमित और पारमी ने, लेकिन